बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद खान है। मैथमेटिक्स का लेक्चर हूँ मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में। आज मेरा जो टॉपिक है क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखी हुई है कि the combination of variable and constant by fundamental operation plus minus multiplication and division is called algebra। यानी जब हम वेरिएबल को यानी x, y, z को उसके दरमियान में हम प्लस माइनस डिवीजन ये लगा ले तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास अलजेब्रा। जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगा ले और उसके दरमियान में हम वेरिएबल लगा ले तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास अलजेब्रा। इसकी यहां पर हमने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है 2x + 3 हमारे पास दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। इसको हम अलजेब्रा क्यों कहा जाता है, इसको अलजेब्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास यहां पर क्लास में दरमियान में फंडामेंटल ऑपरेशन है। फंडामेंटल ऑपरेशन मीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दिस कॉल्ड फंडामेंटल ऑपरेशन। यहां पर हमने लगाया हुआ है। यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ एक और यहां पर दैट इज कॉल्ड इस 2 को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इस 2 को हम कहते हैं कोएफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यहां पर हमने वेरिएबल x यूज किया हुआ है। इसकी जगह हम y भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे पास सिंपल अलजेब्रा की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जब हम कांस्टेंट लगा ले, दरमियान में कोई वेरिएबल लगा ले और उसके दरमियान में फंडामेंटल ऑपरेशन लगा ले तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। क्लास 9 में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन हमारे पास वो होता है जिन फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये लिख लूं 2x + 3, इसमें इक्वल का निशान ना हो। जब हमारे पास इक्वल का निशान ना हो तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब इक्वल का निशान हमारे पास ना हो तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब हमारे पास इक्वल का निशान दरमियान में आ जाए, यहां पर इक्वल का निशान आ जाए तो ये बन जाएगा इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। इक्वेशन असल में निकला है हमारे पास इक्वल से। किस चीज से निकला है? इक्वल से। जब हमारे पास ये इक्वल से निकला हुआ है यानी यहां पर अगर हम देखें इक्वल और ये बना हुआ है इक्वेशन, जब दरमियान में हमारे पास इक्वल का निशान आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास इक्वेशन। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 में हम जितने भी पढ़ा है वहां पर हमारे पास इक्वल का निशान नहीं था क्योंकि हमारे पास चैप्टर का जो नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहां पर चैप्टर का जो नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर हम इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन में जिसमें इक्वल का निशान हो तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो होता है कि वही हम ले लें कि अगर हमारे पास वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की हमारे पास जब पावर 1 आ जाए, पावर 1 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास व्हाट? दैट इज कॉल्ड हमारे पास लीनियर इक्वेशन। जब वेरिएबल यहां पर हमने 3x + 2 = 4 ये हमारे पास इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्यों है? यहां पर इक्वल का निशान है और साथ साथ में ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने जो वेरिएबल यूज किया हुआ है तो वेरिएबल की हमारे पास जो पावर है वो 1 है हमारे पास। तो इसी वजह से हम लीनियर इक्वेशन इसको कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास देखिए, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास और अभी इसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें फर्क क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन क्यों कहा जाता है? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर यानी 2 आ जाए तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म में हमारे पास यहां पर हमने लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। और यहां पर a b c यानी यहां पर जितने भी ये कांस्टेंट हमने यूज किए हुए a b c ये बिलोंग टू रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर से होंगे।
रियल नंबर मीन हमारे पास 1 2 3 -1 -2 -3 जितने भी नंबर है ये नंबर यहां पर आ सकते हैं। और यहां पर ये जो मेन चीज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास क्या है, यहां पर है कि a नॉट इक्वल टू 0, a हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। ये क्यों, ये कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये 0 के बराबर हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होगा अगर ये 0 के बराबर a हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसी वजह से हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0, यहां पर मैं लिखवा भी देता हूं। अगर हमारे पास मैं ये लिखूं कि 0x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, लेकिन अगर ये 0 है और 0 हम जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 0 बन जाता है, तो यहां पर ये 0 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहा। जब हमारे पास a बराबर आ जाए 0 के तो हमारे पास कोई इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो इक्वेशन तो हमारे पास बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसी वजह से हमारे पास a बराबर नहीं होगा 0 के, तो दैट इक्वेशन इसका हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पर एक चीज हमारे पास थी कि डिग्री और पावर में फर्क क्या है, डिग्री और पावर में फर्क क्या है। अगर हमारे पास हम ये इक्वेशन ले रहे यानी ये इक्वेशन ले रहे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास पावर 2 है। अब पावर और डिग्री में फर्क क्या है? पावर हमारे पास ये होता है कि मैं यहां पर लिखूं इस यहां पर कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर इसकी पावर क्या है तो 2 है, यहां पर इसकी पावर क्या है 1 है। जब वेरिएबल की हमारे पास हम हाईएस्ट पावर को ले ले, हाईएस्ट पावर को हम ले ले तो दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब यहां पर वेरिएबल x और यहां पर भी x है, यहां पर x² है और यहां पर x है, लेकिन यहां पर वो जो वेरिएबल की पावर है हमारे पास 1 है और यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो इन दोनों में डिग्री कौन सी हो गई? इन दोनों में डिग्री हमारे पास जो हो गई ये 2 हो गई। ये 2 क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास यहां पर हाईएस्ट जो पावर थी वो 2 थी, तो इसका मतलब है कि डिग्री 2 यानी डिग्री मीन हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है इसका डिग्री। तो यही फर्क होता है हमारे पास पावर और डिग्री में। इसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? ये इक्वेशन है हमारे पास, मुझे कहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के लिए, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहां पर हमारे पास वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले, इसकी सॉल्यूशन मालूम कर ले। तो इसकी सॉल्यूशन हम कैसे मालूम करें? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मीन यहां पर ये जो x है ना x, इसकी वैल्यू मालूम कर ले, इसकी वैल्यू क्या कर ले? मालूम कर ले। तो जब हम लास्ट में x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस कि जब हम वेरिएबल की लास्ट में आंसर मालूम कर ले तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और वर्ड भी यूज होता है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रूट और सॉल्यूशन में एक इसका मतलब एक ही है। जब लास्ट में हम x की वैल्यू मालूम कर ले, जब x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो x के जो आंसर आएंगे तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यार लास्ट में x की जो आंसर है इसको हम रूट भी कहा जाता है। यानी जिस तरह इंडिया है ना, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, एक मुल्क के 3 नाम है, तो इस तरह हमारे पास अगर हम कहें कि रूट्स मालूम कर ले या इसके सॉल्यूशन मालूम कर ले तो इसका एक ही मतलब है। x की लास्ट में वैल्यूज जब हम मालूम करें तो इसका रूट्स या हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे? मेथड इसके कौन-कौन से हैं? इसके मेन हमारे पास जो मेथड है क्लास 10 के बुक में चैप्टर नंबर 1 में, वो है हमारे पास 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो बाय फैक्टराइजेशन है। अब स्टेप बाय स्टेप एक को एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर अभी फर्स्ट नंबर हम फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का असल में जो मतलब है हमारे पास, इसको हम एक और नाम दे सम एंड प्रोडक्ट रूल, सम एंड प्रोडक्ट रूल। या यानी फैक्टराइजेशन मीन मैं आपको कहूं ना 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन आसान से आसान तरीके से लिखना, फैक्टराइज करना।
तो 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे वापस 6 आता है, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। लेकिन यहां पर हम जो साफ करेंगे, यहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व है, जब वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए ना तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो अब हमारे पास फैक्टराइजेशन को साफ करने के लिए हम पहले इन 4 स्टेपों का ख्याल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट बुक में, क्लास 10 के बुक में फैक्टराइजेशन बैकबोन है, बैकबोन इस कंप्लीट कोर्स के लिए। अगर हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर लेना, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 रिव्यू एक्सरसाइज में कंप्लीट फैक्टराइजेशन, अगर एक स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन समझ ना आए तो ये 1.2 कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता, 1.3 कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता, चैप्टर नंबर 2 कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता। चैप्टर नंबर 3 में इवन वहां पर यूज होता है, चैप्टर नंबर 4 में पार्शियल फ्रैक्शन में वहां पर भी यूज होता है। यानी ये जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है बाय फैक्टराइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो कंप्लीट जितना भी कोर्स है आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने 4 स्टेपों का ख्याल करना जरूरी है। फर्स्ट नंबर स्टेप, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारे पास ये है कि ax² + bx + c = 0, दिस का स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी अगर मुझे इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x + 4 = 2, मुझे कहेंगे इसको सॉल्व कर ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस तरह करना है कि इसको राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 है, तो इस 2 को हम नेक्स्ट में साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, तो 2x² + 3x + 4 - 2 = 0। तो इस 2 को जब हमने इस साइड पर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास -2 हो गया, तो 2x² + 3x प्लस, अभी देखिए 4 से अगर हम 2 निकालें तो हमारे पास 2 रह जाएगा = 0। तो हमारे पास अभी ये जनरल फॉर्म में हो गई क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 आ गया। कुछ चीज मैथमेटिक्स में ये शुरू में बता दूं क्योंकि हमारे पास अभी 1.1 स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड होता है। यानी जिस तरह ये 2x + 3 = 0, 0 के जब ये साइड है, ये साइड, इस साइड पर भी हमारे पास 0 है, तो दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, और ये जो साइड है दैट साइड दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमारे पास एक इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है, +3 है यहां पर, अगर हम इसको राइट हैंड साइड पर डायरेक्ट शिफ्ट कर दें तो हमारे पास -3 बन जाएगा। अगर एक चीज प्लस में हो और उसको हम उस साइड पर शिफ्ट कर दें तो माइनस में हो जाएगा। अगर एक चीज इस साइड पर हो और उसको हम इस साइड पर शिफ्ट कर लें, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें, तो हमारे पास अगर प्लस हो तो माइनस बन जाएगा और माइनस हो तो प्लस बन जाएगा। अगर यहां पर लेट सपोज ये -3 आ जाए हमारे पास, यानी इस तरह 2x - 3 = 0, और अगर अभी मैं इस 3 को उस साइड पर शिफ्ट कर लूं तो अगर हमारे पास -3 है तो ये +3 बन जाएगा, यानी -3 इस साइड पर +3 बन जाएगा। तो दिस इज द रूट। अगर एक चीज यहां पर यानी ये 2 है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लूं तो हमारे पास ये किस चीज में बन जाएगा, डिवीजन में, इस तरह, यानी 2 पर हम डिवाइड कर देंगे, तो x = 3/2। अगर एक चीज यहां पर यानी मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस साइड पर हो जाएगा डिवाइड बाय 2, और सिमिलरली अगर यहां पर डिवीजन में है तो उस साइड पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सेकंड नंबर, फैक्टराइज द इक्वेशन। फैक्टराइज द इक्वेशन मीन हमने उस इक्वेशन के लिए ये यहां पर इस एग्जांपल मैंने जो सॉल्व किया हुआ है यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मेन जो फैक्टराइज द इक्वेशन ये दिस थिंग आई विल इसको मैं एक्सप्लेन कर लूंगा यहां पर इस एग्जांपल में। इक्वाइट ईच फैक्टर टू 0, इसको हमने 0 के बराबर लेना है। सॉल्व ईच इक्वेशन फॉर वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल, ये वहां पर जो वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहां पर लेट सपोज ये जो एग्जांपल है 2x² + 2x - 11 = 0, यहां पर हमारे पास ये जो वेरिएबल यहां पर यूज हुआ है, यहां पर हमारे पास x है, यहां पर ये y भी आ सकता है, z भी आ सकता है। अभी यहां पर आ गए सॉल्व, कैसे को सॉल्व कर ले बाय फैक्टराइजेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने x की वैल्यू को क्या करना है, मालूम करना है। तो स्टेप नंबर 1, 2x² + 2x - 11 = 0। स्टेप नंबर 1, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास 1 था, तो मैंने यहाँ पर समझा दिया अगर एक चीज हमारे पास राइट हैंड साइड पर प्लस में है, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास ये माइनस बन जाएगा। तो 1 को मैंने इस साइड पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो इस साइड पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेट कर दिया। तो -11 -1, तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, निशान माइनस लग जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -12। अभी हमने इसमें कुछ कॉमन देखना है कि कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन है तो कॉमन हम ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है और 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो इस वजह से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 1 रह जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, ये यहाँ पर 1 रह जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर 6 रह जाएगा, 2 को हमने बाहर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 2 के कॉमन हमने 2 ले लिया और यहाँ पर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 पर डिवाइड कर लेंगे इन इस तरह, 2x² + x - 6 = 0, यानी 2 पर हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा और 0 अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो वहां भी 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा x² + x - 6 = 0, हमारे पास ये बन जाएगा। अभी यहाँ पर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, कॉमन भी ले लिया, ax² यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, c की जगह -6 है = 0। अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अभी हमने 2 नंबर इस तरह ढूंढने हैं कि हम मल्टीप्लाई कर लें, -6 आ जाए और ऐड कर लें, हमारे पास क्या आ जाए +1, तो 1 मल्टीप्लाई में -6 तो -6 आता है, लेकिन अगर हम 1 - 6 को ऐड करें तो इससे -5 आता है, ये नहीं आता, तो यहाँ पर b की जगह 1 है, ये 1 नहीं आता हमारे पास, तो इसी वजह से 6 हम ढूंढ लेंगे कि 6 किस टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में, 3 2 6, तो 3 × 2 = 6, लेकिन -6 आना चाहिए, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, -6, और 3 - 2 = 1, ये 1 यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 ये b वाली वैल्यू आनी चाहिए। जब हम दोनों नंबरों को ऐड कर ले तो हमारे पास ये b की वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 3x - 2 - 6 = 0, तो दैट इज कॉल्ड द सेकंड स्टेप, फैक्टराइज द इक्वेशन। तो हमने 2 नंबर इस तरह ढूंढ लिए कि मल्टीप्लाई कर दिया, -6 आ गया और ऐड कर दिया तो +1 आ गया, दोनों में x का मतलब x का मान ले लिया तो x + 3 - 2 का मान ले लिया तो x + 3 = 0। ये चीज याद रखनी चाहिए कि ये और ये हमारे पास सेम आना चाहिए, कंप्लीट ये दोनों सेम आने चाहिए, तो x + 3 दोनों सेम है तो कॉमन ले लिया, और ये याद रखिए यहाँ पर अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज होगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो x + 3 आ जाएगा, कॉमन ले लिया, x + 3x - 2 = 0। अब ये इसको 0 के बराबर लेना है हर इक्वेशन को, तो इसको भी 0 के बराबर ले लिया, इसको भी 0 के बराबर ले लिया, तो यहाँ पर प्लस में है तो उस साइड पर माइनस में, यहाँ पर माइनस में उस साइड पर प्लस में, लास्ट में सॉल्यूशन से 2 - 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे, इस 2 आंसर आएंगे, तो एक आ गया 2, एक आ गया -3। अभी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 वो बाय फैक्टराइजेशन है, आप लोग उसको ट्राई कर ले, सॉल्व कर ले, वो आप लोग की असाइनमेंट हो गई, यानी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो फैक्टराइजेशन पर है, आप लोग उसको सॉल्व कर ले, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, अगर समझ ना आए तो जितने भी मसाइल है आप लोग हमारे YouTube चैनल पर कमेंट्स में लास्ट में लिख ले, जो भी मसाइल है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक्सटेंड करवा दूं। थैंक यू।